कहते हैं, माँ बनना सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक लड़की के जीवन का सबसे खूबसूरत सफर होता है। हर धड़कन, हर उम्मीद, हर डर उसे एक नई दुनिया से मिलवाता है। आज की कहानी एक नन्ही धड़कन, एक ऐसी ही यात्रा की कहानी है। प्यार, संघर्ष और उम्मीद की कहानी। अनाया की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। वो एक छोटे शहर की शांत सी लड़की थी, प्यार से बातें करने वाली, हंसने वाली और हर चीज में खुश देखने वाली। उसका पति आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिम्मेदार, शांत और बहुत केयरिंग। शादी के पहले दिन से ही दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती थी। दोनों साथ खाना बनाते, फिल्में देखते और हर वीकेंड कहीं न कहीं घूमने निकल जाते थे। लेकिन अनाया के मन में एक छोटी सी बात थी। वो माँ बनना चाहती थी, पर उसने कभी यह बात जोर देकर नहीं कही। उसे लगता था अभी टाइम नहीं होगा। एक दिन शाम को आर्यन ने कहा, अनाया, हम बचत कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि फैमिली बढ़ानी है तो बस बताना, मैं तैयार रहूंगा। अनाया मुस्कुरा पड़ी। उसे लगा जैसे उसका मन पढ़ लिया गया हो। करीब 1 महीने बाद अनाया सुबह उठी तो उसे हल्की चक्कर सा महसूस हुआ, पेट में अजीब सा खिंचाव और घबराहट। आर्यन बोला, शायद थकान है, आज रेस्ट करो। पर अनाया के मन में कहीं एक उम्मीद सी जागी। उसने चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट लिया। वो बाथरूम में गई, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जैसे ही उसने टेस्ट देखा, 2 लाल लाइनें, उसकी आंखें भर आईं। वो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। आर्यन कमरे में आया, क्या हुआ, ठीक हो? वो दौड़कर उससे लिपट गई। आर्यन, मैं माँ बनने वाली हूँ। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है अनाया। पहला डॉक्टर विजिट, पहला सोनोग्राफी डे। दोनों बेहद नर्वस थे। डॉक्टर ने स्क्रीन ऑन की, कमरे में हल्की बीप बीप की आवाज गूंजी। डॉक्टर मुस्कुराई, ये रही आपके बच्चे की धड़कन। उस धड़कन ने दोनों की दुनिया बदल दी। अनाया ने आसमान की तरफ देखा, ये सच में हो रहा है। आर्यन उसके हाथ धीरे से दबाकर बोला, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन हर खुशी के साथ कुछ डर भी आते हैं। तीसरे महीने में अनाया को लगातार उल्टियां होने लगी। वो हर दिन कमजोर होती जा रही थी, चलना मुश्किल, खाना मुश्किल, नींद मुश्किल। एक रात उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। आर्यन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल दौड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अगर ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो सकती है। आर्यन उस रात पूरी तरह टूट गया। उसने अनाया को सोते हुए देखा और खुद से वादा किया, मैं तुम्हें और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखूंगा, चाहे जो भी हो। इसके बाद उसने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया, खाना खुद बनाता, अनाया की दवाई, उसकी पसंद नापसंद, उसके मूड, सब ध्यान से रखता। अनाया कहती, तुम कितना कर रहे हो मेरे लिए? आर्यन मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ एक पति नहीं, बनने वाला बापा हूँ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 6ठे महीने में एक नई समस्या आई। अनाया की रिपोर्ट में आया, हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी में खतरा हो सकता है, पूरे 3 महीने बहुत सावधान रहना होगा। अनाया रोने लगी, क्या मेरा बच्चा ठीक रहेगा? डॉक्टर ने कहा, अगर आप सकारात्मक रहेंगी तो सब ठीक होगा। आर्यन ने अनाया को गले लगाकर कहा, तुम मजबूत हो और हमारा बच्चा भी। 7वें महीने की एक रात अनाया ने अचानक महसूस किया, टप। वो चौंक गई। दोबारा टप टप। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, आर्यन, जरा हाथ रखना। जैसे ही आर्यन ने उसका पेट छुआ, धप, बच्चे की पहली किक। आर्यन की आंखें भर आईं, हमारा बच्चा हमें मैसेज कर रहा है। उस दिन घर में सिर्फ मुस्कानें थीं। अनाया अब बहुत भारी हो गई थी, चलना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल। एक रात अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। आर्यन घबराया, क्या हुआ? अनाया पेट पकड़कर बोली, लगता है टाइम आ गया है। आर्यन तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोले, केस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। आर्यन बाहर प्रार्थना करता रहा, भगवान, मेरी दोनों जानें सुरक्षित रखना। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक प्यारी सी बेटी हुई है। आर्यन की आंखें चमक उठी। और अनाया? डॉक्टर मुस्कुराई, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आर्यन भागकर अंदर गया। अनाया लेटी हुई थी, बहुत कमजोर, लेकिन मुस्कुराते हुए। वो बोली, देखो हमारी नन्ही धड़कन। बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ फुड़फुड़ाए। आर्यन ने उसे उठाया और उसके माथे पर किस किया। वो पल उसका पूरा जीवन बन गया। माँ बनना आसान नहीं, इसमें आंसू है, दर्द है,
डर है, लेकिन इसके बीच एक ऐसी उम्मीद भी है जो हर मुश्किल को छोटा कर देती है। अनाया की तरह हर माँ एक योद्धा होती है और हर वो पिता जो उसका हाथ पकड़े चलता है, एक सच्चा हीरो। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ रोज लाते रहते हैं। धन्यवाद।